नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम के एक लोन खाते को धोखाधड़ी करार दिया है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब एसबीआई जैसा बड़ा बैंक किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड कहता है ना, तो ये सिर्फ लोन न चुका पाने से कहीं ज्यादा गंभीर मामला होता है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक को अपनी शुरुआती जांच में ऐसा लगा है कि लोन लेने या फिर उसके इस्तेमाल में कुछ बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, धोखाधड़ी का शक है। गड़बड़ियां? किस तरह की गड़बड़ियां? मतलब क्या ये कोई टेक्निकल गलती भी हो सकती है? ज्यादातर मामलों में नहीं। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना फ्रॉड का, ये अक्सर काफी गहरी जांच, कोई इंटरनल ऑडिट या फोरेंसिक ऑडिट के बाद होता है। ओके, तो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए लोन लिया किसी एक काम के लिए, हाँ, और पैसा इस्तेमाल कहीं और हो गया, जिसे फंड डाइवर्जन कहते हैं। हाँ, सुना है ये टर्म। या फिर कंपनी ने बैंक को वो गलत जानकारी दी हो, अकाउंट्स में हेराफेरी की हो। हाँ, या फिर एक और चीज होती है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट मतलब कंपनी शायद लोन चुका सकती थी पर जानबूझकर नहीं चुकाया। अरे, तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये इरादतन की गई गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है। अरे, तो ये सिर्फ लोन न चुका पाने की मजबूरी नहीं, इसमें जानबूझकर फ्रॉड करने का एंगल है। ये तो मामला काफी सीरियस है फिर। हाँ, बहुत सीरियस। पर बैंक इस नतीजे पे एकदम से तो नहीं पहुंचता होगा। कैसे तय होता है ये? इस स्टेज पर क्या सबूत होते हैं उनके पास? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे मैंने कहा फोरेंसिक ऑडिट होता है। हाँ, इसमें अकाउंट बुक्स, सारे ट्रांजैक्शंस, कंपनी मैनेजमेंट के फैसले, सबकी बहुत बारीकी से जांच होती है। ऑडिटर ये देखते हैं कि पैसा कहाँ गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, जो बताया गया था क्या वही हुआ, कहीं फंड्स शेल कंपनियों में तो नहीं गए, या प्रमोटर्स के पर्सनल इस्तेमाल में। अच्छा। या फिर लोन लेते समय ही अपनी संपत्ति या मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया था। ये सब चीजें ये फ्रॉड के सबूत बन सकती हैं। और आरबीआई के नियम भी साफ हैं कि अगर ऐसे संकेत मिले तो बैंक को इसे फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है। समझ गया। तो जैसे ही ये फ्रॉड का लेबल लग गया, अब एसबीआई क्या करेगा? लोन रिकवरी पर क्या असर पड़ेगा इसका? पहला असर तो ये कि एसबीआई अब लोन वसूली के लिए और सख्त कदम उठाएगा, तेजी लाएगा प्रक्रिया में। अच्छा। फ्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद बैंक अक्सर जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही होती है ना, आईबीसी के तहत, उसमें ज्यादा कड़ा रुख अपनाता है। और दूसरा, ये आरकॉम के प्रोमोटर्स और उस समय के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। उनके लिए कैसे? बैंक इस मामले को सीबीआई